नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद पर दुनिया कायम है और शायद यही उम्मीद है जो आपको बार बार मिड एंट्री को लेकर एक हिंट कर रही है हर समय, और आपको लगता है कि मिड एंट्री में आपके लिए चांस हो सकते हैं। देखिए, मिड एंट्री उन सभी के लिए है जो DU के CSCS पोर्टल पर किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई या वो प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन जो मिड एंट्री है वो कहीं से इस बात का जिक्र नहीं करती है कि अगर आपने विड्रॉ लिया है तो आप जो है मिड एंट्री में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और शायद यही आपके मन का सवाल भी है। इसको लेकर कई सारे फ़ोन भी आए कि सर क्या विड्रॉ लेकर मिड एंट्री में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिड एंट्री के बारे में मैंने आपको यही बता दिया कि मिड एंट्री में जो CSCS पोर्टल का पार्ट नहीं रहे हैं वो इसमें अपना प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तो आप इससे अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन सवाल वहीं का वहीं आ जाता है कि क्या आपको लगता है कि जो ये मिड एंट्री है ये DU में आपके एडमिशन का गोल्डन टिकट साबित हो सकती है? तो शायद आप कहीं ना कहीं जो है वो ना होंगे। अगर आपने चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री एक नावल पढ़ी होगी तो उसमें चार्ली को गोल्डन टिकट मिलता है और उसकी सारी जो मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शायद मिड एंट्री से भी जो कैंडिडेट्स हैं वो ऐसा ही लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कुछ के हिस्से में खुशी आए और कुछ वहीं के वहीं रहें, जैसा इस अपग्रेड वाले स्पेशल राउंड में हुआ। आपको अपग्रेड करने के लिए 2 दिन का वक्त तो दिया गया, आपने अपग्रेड के लिए ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लिया। लेकिन हुआ क्या? हुआ वही कि आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई और मात्र जो है वो 2600 कुछ लोगों को ही अपग्रेड का मौका मिला और 28,000 से ऊपर जो है वो कैंडिडेट्स ने अपग्रेड की चॉइस दी थी कि उनको अपग्रेड चाहिए। यानी वो अपने वर्तमान कोर्स और कॉलेज से संतुष्ट नहीं थे। तो क्या आपको भी लगता है कि आप भी संतुष्ट नहीं हैं अभी भी, या अपग्रेड नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? ये आपका निर्णय है। मैं आज दिन भर से सुन रहा था कि सर बहुत सारे लोगों ने एडवाइस की है कि विड्रॉ कर लें, अब विड्रॉ करना ही एकमात्र ऑप्शन है, इट्स टाइम टू विड्रॉ। लेकिन मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा आपको। जो कोर्स या कॉलेज आपको मिला है वो भी आपके प्रेफरेंस में था, यानी कि आपने वो अपनी प्रेफरेंस में रखा था। एक स्टूडेंट का फ़ोन आया आज शाम को कि मैंने अपने प्रेफरेंस में गलती से जो है वो श्यामलाल कॉलेज रख लिया था, क्योंकि गूगल जो है वो श्यामलाल कॉलेज को नॉर्थ कैंपस में दिखाता है। यानी नॉर्थ कैंपस का क्रेज़ था, इसलिए उस बच्चे ने श्यामलाल कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस में शामिल किया। तो जब आपने गूगल देख के श्यामलाल कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस में शामिल किया तो अब आप जो है वो हिचक क्यों रहे हैं? कॉलेज और कोर्स आपका करियर बनाएगा या नॉर्थ कैंपस, ये आपको डिसाइड करना है। मिड एंट्री में कितनी सीटें आएंगी ये भी एक बड़ा सवाल है। जिस दिन मिड एंट्री खुलेगी उसी दिन वैकेंट सीट भी जो है वो आएगी, यानी कि 7 अगस्त को। और सवाल ये है कि मिड एंट्री में जिनको एंट्री मिल रही है क्या उनको सीट मिल जाएगी? क्या सीट की गारंटी है? जो आप ये टकटकी लगाए हुए हैं कि आपको जो है वो विड्रॉ करके और मिड एंट्री का पार्ट बनना है। आज आपको ना CW कोटा का जो एलोकेशन हुआ है उसमें जो स्टूडेंट्स ने कहा है कि कुछ उन्हें फाउल प्ले नज़र आ रहा है, उसके बारे में बताएंगे। एक स्टूडेंट ने हमें भेजा एक स्क्रीनशॉट कि उसको 56 नंबर की उसकी प्रेफरेंस जो है वो अलॉट हुई CW कोटा राउंड में, और अभी वर्तमान में उसके पास 4 नंबर की प्रेफरेंस है और वो नॉर्थ कैंपस के एक कॉलेज में स्टूडेंट है एक कोर्स की। तो उसको ये समझ नहीं आया कि आखिर जो है 4 और 56 के बीच में 51 प्रेफरेंसेस थी, उनमें से उसको क्यों नहीं मिली, और उनमें क्यों जाएंगे जब अपग्रेडेशन जो है वो अलॉटेड सीट से ऊपर की होनी थी, तो लोअर प्रेफरेंस में क्यों गए? ऐसा ही एक सवाल एक स्टूडेंट ने भेजा और उसकी भी समस्या यही थी। उसकी समस्या ये थी कि राउंड 2 में उसको 29 नंबर की प्रेफरेंस मिली और CW में उसको 42 नंबर की प्रेफरेंस मिली। यानी कि 29 से ऊपर जाने की बजाय
उसकी जो प्रेफरेंस है वो नीचे से उठाई गई, यानी 42 नंबर को प्रेफरेंस मिली। एक स्टूडेंट ने कहा कि उसको जो नॉर्मल राउंड में कोर्स मिला था और कॉलेज मिला था CW में भी वही रह गया, और क्या उसे डबल फीस देनी होगी। चलिए ये तो सवाल यही है कि जो है वो गेंद इन्हीं के पाले में है, लेकिन जिनको ये प्रेफरेंसेस इस तरीके से जो है वो मिली, उनका दर्द आप समझ सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे कॉलेज, जो स्टूडेंट्स जिनको अच्छे कॉलेज मानते हैं कि हाँ इन कॉलेज में पढ़ने का सपना होता है, वहाँ से निकल कर वो एकदम से जो है वो किसी ऑफ कैंपस कॉलेज में पहुँच जाएं, तो फिर उनके दिल का दर्द तो वही बयां कर पाएंगे। जिसकी जो पीड़ा होती है तो वही होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समस्या जब तक अपनी नहीं होती तो कोई लड़ता नहीं है इस संसार में। और जो ग्रीवेंसेस का जो हाल है वो आपको बताते हैं कि वो क्या रहा। जिस एक स्टूडेंट का मैंने जिक्र किया, जिसको 56 नंबर की प्रेफरेंस जो है मिली, उसने DU के एडमिशन ब्रांच को मेल किया और सूचना हमें भी दी। हमने भी जो है वो DU के एडमिशन ब्रांच तक जो है वो इस समस्या को जो है उठाया। बाकायदा जो है वो DU के डीन एडमिशन प्रोफेसर अनीत गांधी को भी ये जो है वो समस्या भेजी कि आखिर ये बच्चा क्या करे। क्योंकि जो इस बच्चे ने अपने मेल में लिखा था, शायद आप लोगों ने भी लिखा होगा, जवाब आप लोगों को क्या मिला ये मालूम नहीं, क्योंकि ये ऐसा लगा जैसे कि एक रटा रटाया जो है वो बना बनाया टेम्पलेट है जो सीधे जो है वो भेज दिया गया। इस बच्चे ने जो लिखा, सर आई हैव बीन एलोकेटेड अ सीट इन CW विच इज़ बिलो द सीट आई वॉज एलोकेटेड इन सेकेंड राउंड। आई ऑप्टेड फॉर अपग्रेड। आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई प्रीवियस सीट. I have been allocated 56th preference, whereas I had my 4th preference in second list. What should I do? जवाब थोड़ा विस्तार से आना चाहिए था अगर इस समस्या को ध्यान से पढ़ा गया होता। जवाब में क्या जो है वो आता है अंडर ग्रीवेंसेस से कि डियर कैंडिडेट, काइंडली मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस इन केस अ कैंडिडेट इज ऑफर्ड मल्टीपल सीट्स इन a particular round due to allocation in supernumerary category या categories, she or he must accept and take admission in only one allocated seat. ये तो आपने बता दिया, लेकिन जो उसका कंसर्न है उसका जवाब कहाँ है? कुछ साल पहले जो है वो जब मोबाइल कंपनियां जब आप मेल भेजते थे ना, तो एक रटा रटाया जो है वो टेम्पलेट भेज देती थी और आपको लगता था कि जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब तो मुझे मिला ही नहीं। इसीलिए कई पेरेंट्स ने आज कहा कि सर जो अभी ECA की जो एलोकेशंस हुई हैं उसमें हमें गड़बड़ी लगती है, आप ये आवाज़ इस बारे में उठाएं। लेकिन ऐसा अभी जो है वो कोई मामला सामने नहीं आया है, इसलिए हम इस पर अभी बात नहीं करेंगे। फ़िलहाल बात करेंगे उनकी जिनको अपग्रेड नहीं होने का मलाल है और मुझको भी अपग्रेड करा दे करके जो है वो उनके मन में ये चल रहा है। और कुछ स्टूडेंट ने लिखा कि सर जो है वो मिड एंट्री और थर्ड राउंड की एलोकेशन से पहले एक जो राउंड है वो अपग्रेड का और होना चाहिए, जिससे हमें अपनी पसंद के कोर्स और कॉलेज को चुनने में और आसानी हो। फ़िलहाल इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, अभी तो मिड एंट्री को लेकर ही बहुत सारी जो है मॉडलिटीज़ तय होनी बाकी है और कितने कैंडिडेट्स मिड एंट्री के लिए आएंगे ये भी अभी आने वाले कुछ दिन के बाद पता चलेगा। फ़िलहाल आज दो जो है वो अच्छी चीज़ें हुई, वो ये है, ये गुड न्यूज़ आपके लिए कह सकते हैं कि, और पिछले दिन मैंने आपको बताया भी था कि जो इंटर कॉलेज माइग्रेशन है उसकी लास्ट डेट 31 अगस्त हर साल होती है ये डेट, उसे आगे बढ़ाया जाएगा और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब आप 9 सितंबर तक जो है माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने माइग्रेशन नोटिस निकालें और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट को मौका दें कि वो माइग्रेशन ले सकें या उसके लिए अप्लाई करें। उसके बाद वो अपने यहाँ खाली सीटों के आधार पर जो है वो उनको माइग्रेशन दें। सबको माइग्रेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जहाँ जिसको DU सोल भी कहते हैं उसके कैंडिडेट्स के लिए शायद माइग्रेशन का मौका ना मिल पाए, क्योंकि जिस हिसाब से जो रफ्तार है रिज़ल्ट निकलने की, उससे तो यही लगता है कि 9 से पहले उनके नतीजे नहीं आ पाएंगे सेकेंड सेमेस्टर के और वो शायद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हालांकि पिछले दिनों शोल प्रशासन ने कहा भी है कि 1 सप्ताह और लगेंगे रिज़ल्ट आने में, तो
उसके आधार पर भी जो है वो देरी होने की अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं। फिलहाल इस संबंध में परीक्षा विभाग से भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है सोल रिजल्ट को लेकर, अब क्या स्थिति है। अब आज की रात आपसे 2 रिक्वेस्ट करेंगे। पहली रिक्वेस्ट तो यह है कि बहुत अधिक डेस्परेट ना हो, डेस्परेशन से कई बार नुकसान होता है। और दूसरी रिक्वेस्ट आपको ये कहेंगे कि अगर आपका एडमिशन हो गया है, आपने फ़ीस पेमेंट कर दी है, तो आप अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर कक्षाएं लेना शुरू कर दें। उन अफवाहों पर ध्यान ना दें कि अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई हैं। कुछ कॉलेजों में तो शाम के अब 5 बजे 6 बजे तक भी कक्षाएं हो रही हैं, यानी कि क्लासेस फुल स्विंग में है, क्योंकि सिलेबस भी टीचर्स को पूरा करना है। तो पहली चीज़ ये है कि आप डेस्परेट ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऐसी चीज़ों का जो है वो फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे ठग जो है वो सक्रिय होते हैं। हमारे पास भी आज कई ऐसे फ़ोन आए जिसमें कि वो ऐसे ही सवाल कर रहे थे कि जिसके जवाब देने के बजाय उनके नंबर्स की जो है वो कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी। लेकिन हमने उनको बड़े प्यार से समझा दिया कि आप जो है वो अपना फ़ोन बंद करें और अपना काम करें, बच्चों को उनके हाल पर छोड़ दें, क्योंकि दे आर वेरी मच कंपेटेबल टू टेक एनी डिसीज़न। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।